हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने सब्जियां बेचकर खोली निःशुल्क अस्पताल। सरकार ने दिया पद्म श्री सम्मान, जिनका नाम है सुभाषिनी मिस्त्री। सुभाषिनी की उम्र तब महज 12 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ। विवाह के 12 वर्ष बीतने तक 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। सुभाषिनी का परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था। सुभाषिनी और उनके पति प्रतिदिन संघर्ष के बाद जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सुभाषिनी के पति स्टोमक फ्लू की मामूली सी बीमारी से ग्रस्त हो गए, जिसका इलाज उस समय भी संभव था। किंतु पति की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर जब सुभाषिनी उन्हें लेकर शहर के एक अस्पताल में पहुंची, तो डॉक्टरों ने इलाज के लिए पहले पैसे मांगे। उस वक्त सुभाषिनी के लिए रुपए जुटाना पहाड़ तोड़ने जैसा था। सुभाषिनी ने बहुत कोशिश की, परंतु रुपए इकट्ठे न हो सके। अंततः उनके पति की मृत्यु हो गई। तभी सुभाषिनी ने संकल्प लिया कि अपने पैसों से गरीबों के लिए एक अस्पताल ज़रूर बनवाऊंगी, ताकि गरीबी की वजह से मेरे पति की तरह कोई और मौत का शिकार ना बने। सुभाषिनी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले की रहने वाली थी। जब सुभाषिनी के पति की मृत्यु हुई, तो सुभाषिनी का सबसे बड़ा बेटा 4 वर्ष का था, जबकि छोटी बेटी महज 1.5 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी समस्या 4 बच्चों के पालन पोषण की थी। चूँकि सुभाषिनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो रोज़मर्रा के काम करके थोड़ी बहुत कमाई करने लगी। सुभाषिनी ने प्रण किया कि किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है, अपने परिवार और संकल्प के लिए आगे बढ़ना है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब बच्चों के पालन पोषण में दिक्कतें आने लगीं, तो सुभाषिनी ने 2 बच्चों को अनाथालय में भेज दिया। सुभाषिनी का एक बेटा अजय शुरू से ही होनहार था। अजय का मन पढ़ने लिखने में लग रहा था। 2 बच्चों को अनाथालय में भेजने के बाद सुभाषिनी ने अजय की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना शुरू किया। सुभाषिनी ने अजय को बचपन से ही डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। सुभाषिनी को अजय में अपने संकल्प का पूरा करने की झलक दिखने लगी। बेटे को पढ़ाने और अस्पताल के बनवाने के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। ऐसे में सुभाषिनी दिन भर मजदूरी करती और शाम को सब्जियां बेचने लगी। इसी तरह रुपए इकट्ठा करने के बाद सुभाषिनी ने हांसपुकुर गांव में 1 बीघा ज़मीन खरीदी। तब तक बेटा भी बड़ा हो चुका था। वर्ष 1993 में सुभाषिनी ने स्थानीय लोगों की सहायता से ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का गठन किया और एक अस्थायी क्लिनिक की भी स्थापना की। अस्थायी क्लिनिक खोलने के बाद कई गांवों के लोगों ने अस्पताल निर्माण में भी योगदान दिया। इस तरह से वर्ष 1996 में अस्पताल के पक्के भवन का निर्माण हुआ। सुभाषिनी के बेटे अजय कुमार ने डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद इसी अस्पताल में काम करना शुरू किया। अब उसी के साथ सुभाषिनी इसका प्रबंधन देखती हैं। यहाँ आने वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। अब तक चंदे और कुछ संगठनों से मिलने वाली आर्थिक सहायता से अस्पताल में करीब 25 बिस्तरों की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि अब भी हम डॉक्टरों की कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बेटे के लिए अकेले अस्पताल संभालना मुश्किल हो रहा है। सुभाषिनी के लिए बेहद खुशी की बात है कि सरकार ने इस काम के लिए सम्मान दिया। इसके बावजूद सुभाषिनी को ज़्यादा खुशी तब होगी जब दूसरे लोग उनके काम से प्रेरणा लेकर समाज की बेहतरी के लिए आगे आएंगे। सुभाषिनी तो अपने काम का सम्मान उसी दिन मिल गया था जिस दिन अस्पताल शुरू हुआ था और पहले मरीज का सफलतापूर्वक इलाज हुआ था। मगर सुभाषिनी का मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल में आईसीयू समेत कई अन्य सुविधाओं, डॉक्टरों और कर्मचारियों की ज़रूरत है। पर सुभाषिनी को विश्वास है कि यहाँ तक आ गई हूँ तो अब आगे भी कोई ना कोई राह ज़रूर निकलेगी।